हेलो दोस्तों, आपका अपने स्टूडेंट ग्रुप चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली जो है कि बीए थर्ड ईयर राजनीति शास्त्र का जो है कि मॉडल पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। तो दोस्तों आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि जो है कि आपके वार्षिक एग्जाम में जो है कि जो प्रश्न आएंगे तो इसी बेस पे जो है कि आपके प्रश्न तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका जो है कि पहला सवाल हो जाएगा कि द इंडिविजुअल एंड हिज पोएट्री नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो कौन है दोस्तों, इसका आपका जो है कि आंसर हो जाएगा नंबर ए, मैक्स स्टर्नर। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कि उत्तर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल आपका बन जाता है कि साम्यवाद के संबंध में किसने कहा कि यह द्वैतता, अविवेक तथा कष्टों का दर्शन है। तो किसने कहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोध ने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल जी हाँ, तो पॉलिटिकल कैपेसिटी ऑफ द वर्किंग क्लास किसकी पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोधा की। ठीक है, आपको आंसर भी जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए कि आदर्श रूप में अराजकता का अर्थ उस पूर्ण स्वतंत्र व्यक्तिगत शासन से है जिसका उद्देश्य प्रत्येक प्रकार की बाह्य शासन की अनुपस्थिति है। किसकी परिभाषा है, तो किसकी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि किस अराजकतावादी ने कहा कि ईश्वर में विश्वास करना मूर्खता तथा कायरता है, ईश्वर ढोंग एवं झूठ है। तो किसने कहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोधान है। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्ल मार्क्स जो है कि कार्ल मार्क्स का घनिष्ठ मित्र था, किंतु कालांतर में दोनों एक दूसरे से घोर विरोधी हो गए। तो कौन था, प्रोधा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल बन जाता है कि सरकार का अर्थ है बाध्यता, वर्जनशीलता, असंतोष तथा प्राथक्य। इसके विपरीत अराजकता तथा अर्थ है स्वतंत्रता एवं एक्यू और प्रेम। किसका कथन है, तो किसका है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा। आप उत्तर भी देखते रहिएगा और चारों विकल्प जो है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, आठवां देखिए दिया हुआ है कि द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन पुस्तक रचनाकार कौन है। तो कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, क्रोपटिकिन। ठीक है, नौवां देखिए कि मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के रचनाकार हैं। तो कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, जोड़। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल बन जाता है कि न्यास धारिता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 11वां सवाल देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि राज्य की कोई स्वाभाविक औचित्य नहीं है, वह मनुष्य की स्वाभाविक सहयोगी मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध है। किसका कथन है, तो किसका है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से ए सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल हो जाएगा 12वां देखिए कि अराजकतावाद अभी तक की गई मानवीय कल्पना की महानतम भूलों में से एक है। किसने कहा, तो किसने कहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल आता है 13 नंबर, अराजकतावाद के अंग्रेजी रूपांतर अनार्चिज्म शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो किससे हुई थी, तो अनार्ची से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल है कि अराजकतावाद के जनक कौन थे। तो कौन से, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि SU यानी कि पेपर नंबर SU 2019 में जो है कि पूछा गया था। ठीक है, यह सवाल। अगला सवाल आप देखिए कि अनार्किज्म का मूल शब्द अनार्चिज्म चिसिया किस शब्द का जो है कि है, तो किस शब्द का है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ग्रीक। ठीक है, उसके बाद आपका 16वां नंबर है व्हाट इज पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि अराजकतावाद समाज की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होगा। किसका कथन है, तो किसका है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी है। जहाँ तो अराजकतावादी है तो कौन है, तो महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। उस अगला सवाल आपका है कि मनुष्य पर मनुष्य का शासन किसी भी रूप से अत्याचार है, यानी कि किसी भी रूप में अत्याचार है, किसका कथन है, तो प्रौधा का। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपका हो जाता है 20 नंबर, किसने ईश्वर को अत्याचारी जार कहा था, तो किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 होगा, बहुनीन ने। ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल हो जाता है दोस्तों कि किसे क्रांतिकारी अराजकतावादी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुनीन को। ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल होगा नंबर 22, किसने कहा था कि अराजकता का अर्थ स्वतंत्रता, मेलजोल तथा प्रेम है, तो किसने कहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि किस विचारक को अराजकतावाद की वास्तविक शक्ति कहा गया, तो किसे कहा गया, तो प्रौधा को। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आपका आ जाता है 24 नंबर कि फिलोसफी ऑफ पोएट्री के लेखक कौन थे, तो कौन थे, तो प्रौधा थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक आदर्श के रूप में अराजकतावाद का अभिप्राय उस स्वतंत्र समाज से है जिसमें से बाध्यकारी तत्वों का जो है कि लोप हो चुका है, किसका कथन है, तो किसका है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि अराजकतावाद के किस प्रसिद्ध विचारक ने अपने संपूर्ण साहित्य में एक बार भी अराजकतावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो किसने नहीं किया, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, गॉडविन ने। ठीक है। उसके बाद आपका अगला नंबर आएगा 27 नंबर, गॉड एंड स्टेप, ठीक है, किस प्रसिद्ध अराजकता यानी कि अराजकतावादी विचारक की रचना है, तो किसका होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि यहाँ से डी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि किस विचारक ने निजी संपत्ति को जो है कि चोरी कहा, तो किसने कहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, प्रौधान ने। उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल हो जाएगा कि प्रौधा को किस विचारक ने अराजकतावाद की वास्तविक शक्ति कहा, तो किसने कहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अगला सवाल हो जाएगा द कॉन्क्विस्ट ऑफ द बियर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से कार्ल मार्क्स, जो इनकी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क, यानी यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बी और डी करके दे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, क्रोपोटकीन होगा आपका सही आंसर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जो है कि अगला सवाल बन जाता है, देखिए यहाँ पे 31 नंबर कि अराजकतावाद प्रादेशिक तथा व्यावसायिक विकेंद्रीकरण का सबसे प्रबल समर्थक है, किसका कथन है, तो किसका कथन है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर कि मंत्री के कार्य की अपेक्षा में मैं जूतों पर पॉलिश करने वाले चमार का काम अधिक आदरणीय एवं उपयोगी मानता हूँ, किसका कथन है, तो किसका कथन है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से सी सही हो जाएगा, क्रोपाटकीन का। ठीक है ना। उसके बाद आपका अगला सवाल देख लीजिए, बन जाता है 33 नंबर कि सॉल्यूशन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, तो प्रौधा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि निरंकुश राजतंत्र का समर्थन कौन है, तो कौन है समर्थक, तो हाब्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि आजार यानी कि अराजकतावादी सिद्धांत का आधार है, तो क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, राज्य विहीनता। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि अराजकतावाद प्रादेशिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करने वाली सर्वप्रथम तथा सर्वोच्च विचारधारा है, किसका कथन है, तो किसका है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, प्रौधा का। अगला सवाल है कि संपत्ति चोरी है, किसका, यानी कि किसने कहा था संपत्ति चोरी है, किसका,
यानी कि किसने कहा था आपको बताना है। तो ये जो है क्या था ऑप्शन नंबर सी प्रौधा का। ठीक है, अगला सवाल आपका बन जाता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है। तो कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा स्वशासन। ठीक है, अगला सवाल देखिए दिया हुआ है कि हिंद स्वराज के लेखक हैं। तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि बहुलवादी महत्व देते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि बहुलवादी विश्वास करते हैं। तो किस पे करते हैं, ऑप्शन नंबर सी कानून संप्रभुता में। ठीक है, अगला सवाल देखिए दिया हुआ है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, किस विचारधारा से संबंधित है। तो किससे है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अराजकतावाद। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल बन जाता है यहाँ पे देखिए 44 नंबर कि वह सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। तो किससे है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मान्यता है। तो किसके है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अराजकतावाद। ठीक है, उसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अराजकतावाद का लक्षण है। तो क्या है, तो राज्य का विरोध, निजी संपत्ति का विरोध और पूंजीवाद का विरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा उपयुक्त सभी। दोस्तों ये आपका पार्ट नंबर जो है कि 5 था, छठा जो है कि जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद।